हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे और आप जो है वीडियोस का लाभ उठाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में वायरस यानी कि विषाणु के बारे में बताने जा रहा हूं। तो ये वायरस एक कंप्यूटर वायरस की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर जो ये वायरस है बायो के अंतर्गत आने वाला यानी कि जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है उस वायरस की बात की जा रही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इसमें मैंने एक ट्रिक बताई हुई है कि कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती हैं, वो सब चीज़ें, और थोड़ा सा वायरस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है, संरचना कैसी होती है। ये सब चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। क्योंकि क्या होगा आपका अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए कि इसमें क्या क्या हो सकता है तो लगभग 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एसआई की, एमपीएसआई की, तो उसमें जो है साइंस एक मेजर रोल निभाएगा। आपका 20 से 25 क्वेश्चन साइंस के आएंगे तो उसमें इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो इसको आपको देखना चाहिए। चलिए देखते हैं वायरस के बारे में। कुछ मैंने डिटेल्स निकाली है नेट के द्वारा और कुछ मैं आपको अपना बताऊंगा बुक्स वगैरह से कि क्या कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। विषाणु की बात करें तो ये अकोषीय यानी कि एक कोषीय जीव है। यानी देखिए अकोषीय, एक कोषीय नहीं। आ का मतलब अगर हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो आ जहां लग जाता है तो समझ लीजिए एक नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है यहाँ पर, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। तो अकोषीय का मतलब होता है यहाँ पर कि कोशिका रहित। क्या? कोशिका रहित, जिसमें कोशिका ही नहीं है, ठीक है। कोशिका नहीं है यानी कि ये जो है अकोषीय अति सूक्ष्म जीव है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा अकोषीय है जिसमें कोशिका नहीं है, सेल जिसमें नहीं है, वो कौन सा होगा? तो विषाणु, वायरस, इस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, जीवाणु, ये सब। तो उसमें आंसर किस क्या जाता है? विषाणु आपका आंसर जाएगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश की वृद्धि कर सकते हैं, यानी कि वायरस हमेशा जीवित या तो जंतु या व्यक्ति में ही इन्फेक्ट करेगा। मृत जीवों में या जंतुओं में उसका कोई असर नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी संरचना के बारे में दिया हुआ है कि इसमें नाभिकीय अम्ल या जिसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है, एक प्रोटीन की जो लेयर होती है, ठीक है, जैसे ये है, और इसके अंतर में जो अंदर है ये आपका नाभिकीय अम्ल या न्यूक्लिक एसिड इसके अंतर्गत जो है अंदर भरा होता है। तो ये इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। शरीर के बाहर ये तो मृत समान होते हैं, यानी कि अगर किसी भी जीवित जीव के अंदर है तो ये जीवित रहेंगे, नहीं तो बाहर समझ लीजिए निष्क्रिय या मृत ही रहेंगे, परंतु अंदर जीवित रहते हैं। शरीर के अंदर बनी सी बात है जीवित रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जीवित कोशिकाओं में ही अपनी वंश की वृद्धि कर सकते हैं। इन्हें क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा किया जा सकता है, यानी कि मेनली बात क्रिस्टल के रूप में इसको इकट्ठा किया जाएगा, या जिसको हम बोल सकते हैं सुसुप्त अवस्था में इसको रख के कई सालों तक इसको रखा जा सकता है। और फिर अगर इन वायरसों को किसी जीवित जंतु या मनुष्य में डाला जाएगा तो ये अगेन जो है क्रियाशील हो जाएंगे। तो ये वायरस की एक तरीके से प्रोसीजर है कि कैसे वो वर्क करता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया जा रहा है कि विषाणु यानी कि वायरस बिना किसी सजीव माध्यम के, वही या जीवित जंतु हो या मनुष्य हो, जो भी जीवित हो, उसमें अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकता। इसका मतलब वही अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता, सैकड़ों वर्षों तक सुसुप्त अवस्था में रह सकता है, और जब भी एक जीवित माध्यम उसको मिलेगा तो वह कोशिकाओं को भेद कर अपने आप को मतलब बढ़ाता जाएगा और क्या करेगा, जीव को बीमार कर देगा। वायरस क्या है? देखिए मेनली वायरस जो है सभी बुरे होते हैं। इसको याद रखने का एक तरीका है कि वायरस हमेशा अधिकतर 90% वायरस बुरे ही होते हैं। ये हमेशा हमको नुकसान ही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया अधिकतर जो है हमारे अच्छे होते हैं, जैसे कि दही जमाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, हम उसको खाते हैं तो वो हमारे लिए लाभकारी हैं। लेकिन वायरस ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो वह कोशिका के मूल आरएनए और आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, आरएनए एंड डीएनए
की जो है जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक संरचना में बदल देता है, यानी कि उसकी जो जेनेटिक संरचना है उसको अपने अनुसार, जो वायरस की जेनेटिक संरचना उसके अनुसार उसको बदलता जाएगा और संक्रमित कोशिकाओं को करता जाएगा और जिस तरीके से हमारा जो शरीर है धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो इस तरीके से जो है वायरस वर्क करता है। कैसे करता है, तो इसमें आपको जो मेनली याद रखना है कि ये जो है एक कोशीय या बहुकोशीय जीव नहीं है, आकोशिका है, इसमें सेल नहीं पाई जाती। ठीक है, इसमें सेल नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर जो सेल का थ्योरी जो दिया गया था, ठीक, वो यहाँ पे गलत हो जाता है कि किसी में एक सेल से ही हर चीज की उत्पत्ति हुई है, तो वायरस इसका एक अपवाद है। ठीक, ये मैंने डिटेल पार्ट में आपको बताया हुआ है जहां पे मैंने सेल पढ़ाया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से जो आईएमपी चीज है, एक ये कि आकोशीय जीव है, जीवित कोशिकाओं में ये कार्य करता है और ये कैसा रहता है, इसमें नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए आरएनए को जो है अपने उसमें बदलकर दूसरों को क्षति पहुंचाता है। ठीक, चलिए देखते हैं कुछ और तथ्य विषाणु के बारे में, यानी वायरस। तो वायरस जो कि अंग्रेजी जो शाब्दिक अर्थ इसका विष होता है, यानी कि पॉइजन की बात की जा रही है। सर्वप्रथम 1796 में एडवर्ड जेनर, ठीक है, एडवर्ड जेनर के बारे में आपको पता होगा, उन्होंने पता लगाया कि चेचक विषाणु के कारण होता है, यानी कि चेचक जो है वायरस के कारण होता है। उन्होंने चेचक के टीके का भी आविष्कार किया, लेकिन हम वायरस के जन्मदाता इनको नहीं मानते हैं। किनको? इनको हम नहीं मानते। एडवर्ड जेनर ने बताया भली था, लेकिन इनको हम वायरस के जन्मदाता नहीं मानते, वो आगे हम बताएंगे आपको। इसके बाद सन 1886 में एडोल्फ मेयर ने बताया कि तंबाकू में मोजेक रोग का एक विशेष प्रकार के वायरस के द्वारा होता है, यानी कि तंबाकू की जी हाँ खेती की जाती है, तो उसके जो पत्ते होते हैं उस पे एक जो है मोजेक रोग हुआ, जिसके कारण से कुछ उनमें दिक्कत हुआ। तो ये मोजेक रोग जो हुआ वो वायरस के कारण हुआ। ये किन्होंने बताया? एडोल्फ मेयर ने बताया 1886 में। लेकिन रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोवास्की, ये याद रखना है आपको, इवानोवास्की ने 1892 में तंबाकू में होने वाले मोजेक रोग का अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का ही पता लगा लिया। इन्होंने पूरे अस्तित्व का पता लगाया, इसलिए फादर ऑफ जो है वायरस बोला जाता है। जिन्होंने वायरस को खोजा वो इवानोवास्की को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने 1892 में क्या किया कि सबने ये पता लगाया कि वायरस से होता है, लेकिन इन्होंने पता लगा के बता दिया कि वायरस होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है, ये सब चीजें इन्होंने बताया। ठीक है, इसलिए इनको जो है खोजकर्ता माने गए। यही कौन? इवानोवास्की जो है इनको, या फिर इसको विस्की से याद रख सकते हैं, इवानोविस्की, यानी कि दारू हमारे लिए हानिकारक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब तंबाकू के पत्ते पे जो ये सब प्रभाव देखा गया था उनका नाम क्या रखा गया था? TMV, टबैको मोजेक। ठीक है, और वायरस, टबैको मोजेक वायरस इसका नाम रखा गया। जैसा कि ये देखिए यहाँ वाले आपको दिख रहा होगा लास्ट वाले में, टबैको मोजेक वायरस। मोजेक शब्द रखने का कारण देखिए, मोजेक शब्द रखने का कारण इनका मोजेक के समान तंबाकू के पत्ते पर चिन्ह पाया जाता था। इन चिन्ह को देखकर इसे विशेष विषाणु का नाम टबैको मोजेक वायरस दिया गया। तो आई होप इसमें जो है याद करने की चीज क्या थी कि एडवर्ड जेनर ने चेचक में विषाणु का पता लगाया। ठीक है, चेचक यानी जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं। उसके बाद 1886 में एडोल्फ मेयर ने तंबाकू पे वही मोजेक देखा। फिर इवानोवास्की ने मोजेक देखा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उसको अध्ययन किया और बताया कि वायरस कैसा होता है, क्या होता है, ये वो सब कुछ उसके बारे में डिटेल उन्हें बताई और उन्होंने उस अपना पेटेंट करा लिया और उनको मिल गया कि आपने वायरस की खोज की। नाम दिया गया टबैको मोजेक वायरस। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पहला वायरस कौन सा था, कहाँ देखा गया, इस तरीके की चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज अब देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3। पहला पादप, यानी कि बनी सी बात है, जो पेड़ पौधे पादप चीजों में पाई जाएंगी, जंतु और बैक्टीरियोफेज। इसमें जो मेन चीज मैंने आपको बताना है वो आपको याद रखना है। अब मेन चीज क्या बताना चाह रहा हूं मैं, वो आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, पादप के बारे में अगर हम बात करें तो पादप जो है आपका, अगर पादप की हम बात करेंगे तो पादप में क्या होगा? पेड़ आ जाएंगे, आपके पत्ते आ जाएंगे, पेड़ पौधे, ये सब चीजें सभी आपके पादप में आएंगे। जंतु जगत के अंदर क्या हो जाएंगे? जो भी जीवित चीजें हैं, जैसे कि आपका जानवर हो गए, ठीक है, मनुष्य भी जंतु जगत में ही हम इनको गिन सकते हैं। ठीक, बैक्टीरियोफेज हो गए। तो इनमें क्या होता है, जैसे कि पादप हो गया तो उनमें डीएनए तो पाया नहीं जाता। पादप जगत में क्या पाया जाता है?
पादप जगत में आरएनए पाया जाता है, ये आपको पता होगा कि पादप जगत में आरएनए होता है और जंतु जगत में डीएनए और आरएनए दोनों होता है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा वायरस में, पीछे जो हमने पढ़ा था कि ये आरएनए प्लस डीएनए दोनों को क्या करता है, आरएनए और डीएनए दोनों को जो है प्रभावित करता है। तो देखिए पादप जो है, पादप में क्या होगा, आरएनए होगा, और जंतु में क्या होगा, जंतु में होगा आरएनए एंड डीएनए, ठीक है, दोनों होगा। तो देखिए वायरस आरएनए को भी प्रभावित करता है, डीएनए को भी करता है, यानी कि वो पादप में भी जा सकता है, जंतु में भी जा सकता है। बैक्टीरियोफेज में क्या होता है, इसमें जो है ओनली डीएनए जो होता है, क्या डीएनए होता है, जिसमें ये डीएनए को भी प्रभावित करने लगता है, क्योंकि वायरस जो है डीएनए और आरएनए दोनों को प्रभावित करता है। तो जिससे ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि ये क्या करता है, दोनों को प्रभावित करता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए इतना ही सा बस आपको याद रखना, जंतु, पादप और बैक्टीरियोफेज। ये एक इमेज आई होगी आप लोगों के सामने, ये क्या है, ठीक है, तो ये जो है चिकनगुनिया, ठीक, चिकनगुनिया खूब चला था बीच में, ये चिकनगुनिया वायरस है, कुछ इस तरीके से इन्फेक्ट करता है। एक इमेज मिली थी तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दी जाए। चलिए अब जिस चीज के लिए यहां पर हम आए हुए हैं, जिस चीज के लिए वीडियो देख रहे हैं कि क्या है, तो पोहा खाए जग इटराए, ये क्या है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक है वायरस से होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों को याद करने की। सभी नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट जो मेनली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको पूरा याद करना पड़ेगा। इस ट्रिक से जितनी चीज याद हो रही है वो, उसके अलावा जो मैं आगे और बताऊंगा उनको भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए कई लोग बोलते हैं कि पूरी ट्रिक से ही याद हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ऊटपटांग ट्रिक तो कुछ भी बन जाएगी, लेकिन जो याद करने वाली ट्रिक है वो मैंने ये बताई है, इसको आप याद रखिए, और बाकी 2-4 बीमारियां जो बचेंगी उनको अलग से आपको याद करना पड़ेगा। तो ट्रिक क्या है, पोहा खाए जग इतराए नहीं इटराए, ठीक है, पोहा खाए जग इटराए। तो देखिए इसमें कैसे होगा, पहला प से है आपका पीलिया, ठीक है, हा से है हर्पीज, खा से है खसरा, ए से है एड्स, मतलब यहां पर जो है ये ए वाला है, ठीक, ये वाला ए है, एड्स। जा से ज्वार नहीं, दैट इज ज्वार यानी कि बुखार, ठीक, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ठीक, ई से टा से ट्रैकोमा, रा से रेवीज, और यहां पर ये दो अलग से मैंने चेचक और पोलियो दिए हुए हैं। तो इस ट्रिक में आपको जो है पा, हा, खा, आ, जा, गा, ई, टी और रा तक आपको देखना है। तो पोहा खाए जग इटराए में पीलिया, हर्पीस, खसरा, एड्स, ज्वर, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, रेबीज, चेचक, पोलियो और भी बीमारी है जो आपको बताऊंगा। पहले इनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। पीलिया, अगर पीलिया की बात करें, जिसको हेपेटाइटिस भी बोला जाता है, ठीक है, जब इसकी आगे की स्टेज होती है तो उसको हेपेटाइटिस भी बोल दिया जाता है। मेनली ये क्या करता है, लिवर यानी कि यकृत, ठीक है, यकृत को जो है आपका इन्फेक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि पूरा शरीर जो है आपका मेनली पीला पड़ जाएगा, त्वचा पीला पड़ जाएगी, आंख पीली हो जाएगी, आपका जो पेशाब होगा वो भी पीला हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। हर्पीज की बात करते हैं, ठीक है, अब हर्पीज जो है, ये जो है इसका नाम ही है हर्पीज, तो ये जो होता है हर्पीज आपके हर्पीज वायरस से ही होता है। किससे होता है, हर्पीज वायरस से होता है, इसलिए इसका नाम हर्पीज रख दिया गया। तो हर्पीज वायरस से तो हो रहा है, लेकिन इसमें होता क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। त्वचा पे होता है सबसे पहले तो। अब त्वचा पे क्या होता है कि सफेद सफेद, सफेद तो नहीं, मेनली पहले लाल धब्बे धब्बे होते हैं, फिर वो फूल जाते हैं, उसमें पानी भर जाता है और बहुत ही दर्द होता है, बहुत पेन होता है, ठीक है, बहुत दर्द होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे फादर को हो चुका है और यहाँ पर मैं इसलिए ये शेयर कर रहा हूं। मैंने देखा हुआ है कि कितना दर्द होता है इसमें। ये देखिए मेनली जो आपका जैसे बॉडी है तो इसके जो है लेफ्ट साइड में, ठीक, ये लेफ्ट हो गया, ठीक, और ये राइट हो गया मान लो, तो मेनली लेफ्ट साइड में ही होता है, जैसे इधर का लेफ्ट और ये राइट, तो मेनली लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। आपके हाथ में हो सकता है, पैर में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, लेफ्ट साइड गाल आंख के पास हो सकता है। तो इसका जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए क्योंकि इसमें मौत भी हो सकती है। तो ये बहुत ही जो है खतरनाक बीमारी है, बहुत ज्यादा बेचैनी इसमें होती है हर्पीज में, ठीक। और हर्पीज एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक बार आपको हो गया तो कभी भी फ्यूचर में अगर आपका इम्यून सिस्टम खराब होता है तो आप क्या करोगे, आपको हर्पीज वायरस फिर से जो है नुकसान पहुंचा सकता है कि एक बार शरीर में आ गया तो ये खत्म नहीं होता है, ठीक। चलिए खसरा की बात करें तो खसरा आपको पता होगा, खसरा में क्या होता है, संपूर्ण शरीर में होता है ज्वर पीड़ा, संपूर्ण शरीर में खराश आ जाती है, उसके मतलब
खराब होने लगता है शरीर, आपको खांसी आने लगेगी, बुखार होगा, दर्द होगा, सिर दर्द होगा, ये सब चीजें इन सब चीजों में होती है। आंख में जलन होगा, नेत्रों में जलन होगा। ठीक, अब खसरा जो होता है ये किससे होता है? आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, वायरसों के नाम। तो ये होता है आपका मॉर्विल, क्या होता है? मॉर्विली वायरस से होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये बुक्स में आपको मिल जाएंगी, बुक्स वगैरह में नाम इनके, तो इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक, एड्स तो सभी को पता होगा कि HIV वायरस से होता है। इसके जो आजकल पूछा नहीं जाता किससे होता है, आजकल पूछा जाता है इसके लिए टेस्ट कौन कौन से हैं। तो एक एलिसा टेस्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, एलिसा टेस्ट होता है इसके लिए। और भी होते हैं, आई थिंक D4 करके होता है। ठीक, एलिसा टेस्ट हो गया। TD4 करके भी एक जो है HIV टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये मेनली ये मेजर टेस्ट कहलाते हैं। ज्वर यानी कि मेनली बुखार, नॉर्मल ये बुखार है। गलसुआ ये गले की बीमारी होती है, आपके गले में हो जाता है। और ये जो होता है ये होता है आपका मम्प्स, क्या? मम्प्स वायरस से होता है। मम्प्स वायरस से गलसुआ होता है, गले में ये बीमारी है। इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करते हैं तो ये संपूर्ण शरीर में होता है। इसमें शरीर में पीड़ा होती है, सिर दर्द, जुकाम, खांसी, बुखार सब होता है। और ये होता है मिक्सो वायरस से। किससे होता है? मिक्सो वायरस से। मिक्सो वायरस, इसको ABC भी बोला जाता है, मिक्सो वायरस से होता है। ट्रैकोमा ये आंख की बीमारी है। ट्रैकोमा क्या है? आंख की बीमारी है। इसको रोहे भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे लोकल लैंग्वेज में रोहे भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? नेत्रों में सूजन, आंखों में जलन, पानी का बहना। रेबीज सभी को पता होगा, कुत्ते के काटने से होता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। इसमें पानी से जो है डर लगता है और जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे आपके कुत्ते की जैसे हरकत करने लगेगा। चेचक, जैसा कि आपको बताया मैंने, ये छोटी माता भी इसको बोला जाता है। चेचक को क्या बोला जाता है? छोटी माता भी बोला जाता है। पूरे शरीर पे धब्बे धब्बे छोटे छोटे हो जाती हैं और बुखार भी हल्का हल्का रखता है। ये इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चेचक किस जो है वायरस से होता है? ये होता है वेरिसेला से। ये किससे होता है? वेरिसेला से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, IMP। ये हो गया IMP, मम्प्स वायरस IMP हो गया। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। वेरिसेला से होता है चेचक। ठीक है, अब पोलियो मुक्त, जैसे कि इंडिया हमारा पोलियो मुक्त हो गया है, तो ये तंत्रिका तंत्र पे आपका असर करता है, किसी भी अंग को मतलब निष्क्रिय कर सकता है। और ये पोलियो वायरस से ही होता है, इसलिए इसका नाम पोलियो रखा गया है। ठीक, वैसे अपना भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। तो आई होप कि ये चीजें आपको याद होंगी। और भी 1-2 देखिए बीमारी होती हैं, जैसे कि सिफिलिस। क्या होती है? सिफिलिस ये जो है मेनली आपके गुप्तांग में होता है, जैसा कि आपका हर्पीज है उसी से मिलता जुलता ये बीमारी है। बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये आप यहाँ पर जो है वायरस के नाम खत्म होते हैं। कुछ और भी वायरस हो सकते हैं नए प्रकार के जो आते जाते हैं आपके, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, तो सिर्फ ट्रिक पे ना जाए, ट्रिक के अलावा भी चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं। जैसे क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सी बीमारी आंख के लिए है? ऐसे 4 ऑप्शन, एक ट्रैकोमा दे देगा तो ट्रैकोमा आंख से रिलेटेड हो जाएगा, है ना। इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पर जो है हमने देख लिया ये चीजें कैसे याद रखना है, क्या करना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी बुक है आपके पास, लूसेंट है, मान लीजिए लूसेंट बुक है, ठीक, लूसेंट है, या फिर किरण प्रकाशन का है, किरण प्रकाशन का कोई भी बुक है, उसमें ये चीजें और अच्छे से दी हुई है। अच्छे से क्या, टेबल बना के बस दी हुई है, मैंने लिख के बताया, वहां पे प्रिंटेड है। तो आप उसको उठाइए और उसको पढ़िए, 1 से 2 बार उसको पढ़िए, आपको ये याद होता जाएगा। मेनली जो वायरस के नाम बताए वो जरूर पढ़िए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़िए ताकि क्लियर हो जाए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइए आपको ये पार्ट कैसा लगा, और जल्दी और पार्ट आएंगे। जैसा मैंने वायरस बताया वैसा बैक्टीरिया, फंगस, ये सब चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा ताकि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएं। तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं हम अगले पार्ट में। थैंक यू।